तो ये कथा इतने महिमा मंडित है, तो फटाफट 7 दिन में क्यों सुना जाता है भाई? इस 7 दिन में सुनने वाली परंपरा कहां से चालू हुआ? सुनो, ये कथा सुनाते हुए कहते, एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुः सनक उपस्थित थे। ये चारों हैं कैसे? बोले इनका प्राण है कथा, कथा मात्रेक जीविनः, कथा ही प्राण है। चतु इनको कुमार कह के कहते, 5 वर्ष से अधिक आयु इनका होता ही नहीं, हैं तो सबसे बूढ़े। ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले 4 पुत्र हैं ये, हैं तो सबसे बूढ़े, लेकिन लगते हैं सबसे छोटे। 5 वर्ष के पौगंड तो आता ही नहीं है, 6ठा वर्ष के समय उनके आता नहीं है, बस तब से वो 5 वर्ष के ही बने रहे हैं। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, हरदम हरि शरणम कहते हैं। और कथा इतने इनको प्राण है कि जहां कहीं कथा हो तो वो आके सुनने लग जाते हैं। और सुनाने वाला न मिले, सुनने वाला मिले तो उसको सुनाने लग जाते हैं। न सुनाने वाला मिले न सुनने वाला मिले तो एक काम करते, 4 में से 3 बन जाते हैं श्रोता, 1 बन जाते हैं वक्ता, और कथा हो जाती है 4। ऐसे इनकी कथा। ये भी सत्संग के लिए, कथा सुनने के लिए संत देख रहे थे, कोई कोई मिले तो हमको कथा सुनाए। और उस समय नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी का दर्शन होती बड़े प्रसन्न हो गए। बोले नारद जी मिल गए, बढ़िया संगीतमय वीणा का झनकार लेते हुए हमको कथा सुनाएंगे। खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, संगीतमय कथा सुनने के लिए मिलेगा। देव दत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म में विभूषित वीणा का झनकार छोड़कर कथा सुनाते ऐसे सुंदर नारद जी सब प्रसन्न हो गए। और नारद जी के पास गए, और ज्यों ही गए तो देखते हैं नारद जी बड़े उदास हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई कंजूस व्यक्ति का सारे नोटों का बंडल कहीं गिर जाए तो उसका जो चेहरा उतर जाता है, वैसे ही नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था। चतु सनक ने पूछा कि नारद जी आप उदास क्यों हैं, कारण बताइए। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, और संतों के पास जो धन होता है वो तो ना कोई चोर चुरा सकता, ना लुटेरा लूट सकता है। हमारी मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपना। पायो जी मैंने राम रतन। और हमारे वृंदावन के संतों को तो पूछो, बाबा आपके पास धन है? सची बाबा कहते हैं, ले बाबा हमारे पास तो कोई धन नहीं है, हमारे पास राधा नाम का धन है। हमारे वृंदावन के संतों को पूछो कि आपके पास धन है? बोले खूब है। कौन सी धन है? तब कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। राम धन
राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा परम धन राधा परम धन राधा नाम आधा परम धन राधा नाम परम धन राधा नाम परम धन राधा 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 परम धन राधा परम धन राधा नाम आधार जाय श्याम बंसी में तेरत सुमिरत बारंबार राधा राधा नाम सारा संसार तो कृष्ण कृष्ण जपता है, लेकिन श्री कृष्ण भी जाहि श्याम मुरली में टेरत अपने बंसी में टेरते रहते और सुमिरत बारंबार श्री राधा श्री राधा 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 नाम आधार राधा 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 राधा
श्री राधा। बाकी धन तो चोर भी ले जा सकता है, लुटेरा लूट सकता है, इसको कोई नहीं लूट सकता। तो फिर आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा नोचितम बद कारणम, कारण तो बताओ। तब नारद जी ने कहा पृथ्वी को हम अत्यंत उत्तम लोक मानकर भ्रमण करने गए, और यहां वहां नहीं भटके, तीर्थों में भ्रमण किए। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य तीर्थ स्थली में गए। लेकिन वहां जाकर हमको कहीं पर भी सत्य तुलसी ऐसे लोगों को बार बार धिक्कार। मेनू बढ़िया होना चाहिए। देखो हलवाई को पहले ही कैटरिंग वालों को बोल दिया जाता है, चटपटा होना चाहिए। हम भोजन जरूर करें स्वस्थ रहने के लिए। ऐसा भोजन न करें जीवा के लालसा में कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा, नहीं, हमारा मन चंचल हो, नहीं। भोजन बहुत मायने रखता है। इसीलिए भजन में आलस नहीं होना चाहिए। और एक बात तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहना भी चाहूंगा, अगर जीवन से आलस्य और प्रमाद दूर हो गया ना, तो कलियुग के आधा से अधिक दोस्त तो इसी में ही कट जाएंगे। इसलिए आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। गृहस्थों की हाल बताते हुए कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभाद दंपत्तिना च कलकलम। घर में किसकी चलती हैं? होम मिनिस्टर जी की। तरुणी प्रभुता गेहे। देखिए भाई, हमारा शास्त्र तो कहता है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। बिना घरवाली के घर सुंदर नहीं। लेकिन अगर घरवाली ये सिखाएं कि अरे पिता माता की सेवा की क्या जरूरत है, उनको तो वृद्धाश्रम में भेज दो, हम मौज करें दिल्ली बंबई जाकर, तो ऐसे बातों को नहीं माननी चाहिए। परामर्श तो लेना ही चाहिए सबसे। ये कलियुग का हालत है। कहां तक कहे, कन्या दान नहीं, कन्या बिक्री जैसा। कन्या बिक्री का समय है। और ये कन्या शब्द आते ही मुझे तो एक पीड़ा जो मैं हर कथा में व्यक्त करता हूं, इसी कथा में भी कहूंगा कि लोग अपने गर्भ में कन्या है जानकर उसको समाप्त कर देते हैं। क्या कहते हैं उसको, भगवान जाने छोड़े, अपने को नहीं कहना। हम तो जिस दिन से सुने हमको लगा लोग इतने स्वार्थी हो गए, इतने मतलबी हो गए, अपने ही बच्चा को अपने ही पेट में मार डाले, और हम अपने को मनुष्य कहलाएं। ये कलियुग का दोष है। और जब घर में कन्या का जन्म होती है ना, तो ताना भी मारती है, तो सास मारती, ससुर नहीं मारती। ये सबसे विडंबना है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। वो खुद नारी है और चाहती है मेरे घर कन्या का जन्म। ये कलियुग का प्रभाव है, इससे बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिनके भाग में होता है, जिनके भाग अच्छा होता है, उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। लेकिन जिनका बड़े भाग होता है, उनके घर में कन्या का जन्म होता है।
पुत्र अगर सुपुत्र हो तो एक कुल को पवित्र करेगा, और कन्या अगर सुपुत्री बने तो 2 कुल का उद्धार करेगा। पुत्री पवित्र किए कुल 2, दोनों